सबने मुझे मुबारकबाद दी अम्मी, मगर आपसे ना मुलाकात हुई और ना आपने मुझे मुबारकबाद दी। मेरा दिल चाहता था कि एक बार वापस पलट कर आपके पास आ जाऊं, लेकिन फिर आपके शौहर का ख्याल आता है तो सोच के रुक जाता हूं। मैं अब उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे बस में होता तो उस शख्स को आपकी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, आपको अजियत भी नहीं देना चाहता। मैं चाहे दूर रहूं, लेकिन आप उस शख्स के साथ ही खुश रहेंगी। जितनी दौलत उसके पास थी उससे कई गुना ज्यादा आज मेरे पास है, लेकिन आप मेरे बजाय उस शख्स के साथ ही रहेंगी, चाहे मैं कितनी आरामदेह जिंदगी आपको क्यों ना दूं। ये हकीकत है कि वही आपका शौहर है और आमिर आपका बेटा। और आज भी आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, वरना इतने अरसे बाद आप मेरे कॉल्स या मैसेजेस किसी चीज का तो जवाब देती। आपने तो ऐसे मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आपसे राब्ता नहीं कर सका। आपने तो मुझसे खुद को दूर कर दिया, लेकिन आप अब भी मेरे दिल में रहती हैं। अरे भाई क्या बात है, आप लोग अपने नए सीईओ को प्रमोशन में मुबारकबाद नहीं देंगे? Thank you. Oh, come on, guys. Thank you. Please, settle down. Thank you. मैं आज बहुत खुश हूँ, रियली। Thank you. तुम्हें खुशी नहीं हुई अपने प्रमोशन की? हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी है मुझे तो जाओ सेलिब्रेट करो जाके। मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरे साथ? क्यों? पता नहीं क्यों मुझे आपको देख के अपनी अम्मी की याद आती है। ठीक है, फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें पता है क्यों? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपना बेटा नजर आता है। आज अगर वो होता तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता, वो भी अपनी खुशी मेरे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता। तो ठीक है, फिर हम मिलके कहीं चलते हैं और जहां आप जाएं हम वही डिनर करेंगे। हाँ, मैं अपनी हर खुशी, हर कामयाबी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हेलो सोबिया। कौन? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। ताहिर, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और क्या हम मिल सकते हैं? तुम हो कहाँ? तुम्हारे ही शहर में हो, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है तुम्हारा। तुम बताओ कब मिल सकती हो? अब तुम ऐसे करो कि तुम आज हॉस्पिटल आ जाओ। वहां क्यों, घर क्यों नहीं? वो तुम मिलो तो बता दूंगी। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ, हॉस्पिटल आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। ओके। आंटी आप बिल्कुल ठीक हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नादिर भाई, अब क्या करना है? आइए मैं आपको बताता हूँ। आंटी दुआ कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए बहन सदफ, आपको तो पता है आंटी को 4th स्टेज कैंसर है। अभी तो कमज़ोरी की वजह से गिर गई हैं,
लेकिन ज़्यादा मसला होने की सूरत में इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। शुक्र करें गहरी चोट नहीं आई, फिलहाल आप इन्हें जगा के रखें। क्या मतलब जुगा कर रखूं? हाँ, बातें करते रहे इनसे, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में मसरूफ़ रखें, थोड़ा दिल बहला रहेगा। जी ठीक है भाई। सदा आ रही हूँ अम्मी। आप जाएं, इनका ख्याल करें, कुछ मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अम्मी। बेटा सदा। जी कहिए, मैं आपके पास ही तो बैठी हूँ। बेटा कुछ भी करके आसिफ को बुलाओ, अपनी खाला को बुलाओ। मैं कैसे बुलाऊं? बेटा वो जो लड़का आता है पैसे देने, क्या नाम है उसका भला सा? यावर? हाँ वही। इस बार आए ना तो मिलवाना मुझसे। ठीक है। देखूं तो सारा मामला कौन अल्लाह का नेक बंदा है जो हमें पैसे भेज रहा है। अच्छा चले, आप परेशान ना हो। आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? सर में बहुत टीसे उठ रही है। मैं दबाऊं? हाँ दबा दो। हाँ, अभी आप सो क्यों रही हैं? बेटा बहुत नींद आ रही है। जी नहीं, अभी आप मेरे साथ बातें करेंगी और ढेर सारी बातें करेंगी। नहीं बेटा, जब मैं जाग जाऊंगी ना फिर करेंगे बहुत सारी बातें। अच्छा, आप ये बताएं, जब आसिफ हमारे घर आएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगी? कान खींचूंगी उसके। टॉर्चर करेंगी आप? और नहीं तो क्या, दो लगाऊंगी खींचकर। ऐसे कोई भला बीवी को छोड़ के चला जाता है, फिर पलट के पूछा भी नहीं। देखना आएगा ना, वो खबर लूंगी मैं उसकी। पूछा तो था अम्मी, पैसे भी भेजते हैं। बस बस, ज्यादा तरफदारी ना करो अपने मियाँ की। क्या पता पैसे बाजी भेजती हो। खूब क्लास लूंगी मैं तुम, देखना। एक बार आने दो उसे। डॉक्टर सोबिया आ रही है? जी सर, मैंने कॉल की है, अभी आ जाती है। ठीक है। ताहिर, सोबिया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ लेकिन काफी वीक हो गई। इसके बजाय अगर स्मार्ट कह देते तो अच्छा लगता। स्मार्ट और वीक में काफी फर्क है। मुझे तो वीक ही लगी। अच्छा चलो आओ। लगता है आमिर तुम्हारा ख्याल नहीं रखा खाने पीने का। कान खींचूंगा उसके। इतने प्यार मोहब्बत से जबरदस्ती उसने तुमसे शादी की। ख्याल उसका रखा जाता है जिसको ख्याल रखना होता है। अच्छा तो ये बात है। अब क्या जिद बांध दी है तुमने? डॉक्टर भी बन गई हो, प्रैक्टिस भी कर रही हो। बहुत बोलने लगे हो। मुझे ये बताओ कि फूफो कैसी है? ठीक है, गुजरे वक्त को और तुम्हें बहुत याद करती। वही वक्त अच्छा था। खैर तुम बताओ, शादी वादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों? कहीं बैठ के बात करें? श्योर।
देखो बेटा, तुम जमीर और नायला से बच के रहना। वो आज तक मेरे नहीं हो सके तो तुम्हारे क्या बनेंगे? डोंट वरी, बस आप मेरे लिए दुआ करती रहे, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ बेटा, मगर तुम्हें पता कि वो ना सिर्फ मेरी जायदाद बल्कि मेरे ट्रस्ट पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, फिक्र ही ना कर। कौन? तुम्हारी बात कोई समझ ही नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? पता नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। इतनी गुजर गई तो आगे भी गुजर ही जाएगी। अपने लिए नहीं तो कम से कम फूफो के लिए तो कर ही सकते हो। शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं। और जिससे मोहब्बत ना हो उसको अपने साथ ऐसे बांध लेना ठीक तो नहीं होगा ना। मैंने हमेशा से तुमसे ही मोहब्बत की सोची। जब तुम मेरी जिंदगी से गई तो मेरी जिंदगी ऐसे बदल गई कि शायद ही मैं कभी किसी से मोहब्बत कर सकूं। सबिया कैसी है? ठीक है, तुमने तो सबसे ताल्लुक ही खत्म कर दिया। ट्रांसफर हो गया था मेरा, क्या करती? मगर ताल्लुक तो रख सकती थी। अच्छा ये बताओ कि वो कैसा है, क्या नाम था उसका? कौन? आसिफ। आसिफ? Yes, why not? अच्छा, सिक्योरिटी अरेंज करके दो, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत होगी ASAP। जमीर अपने उस छत कंधों पे उतरा है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से मर के उसे सुकून नहीं देना चाहता। ना ही इतनी आसानी से मरूंगा और ना ही ये जायदाद उसके नाम होने दूंगा। अंडरस्टूड? आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। I'll fix him, आप बेफिक्र हो जाइए। परफेक्ट, थैंक यू। बेटा मैं जो तुम्हें कह रही हूँ बस वो कर दो। देखिए मुझे सख्ती से मना है, मैं आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की मालूमात नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बीमार हूँ मैं, पता नहीं कल क्या हो जाए। कम से कम तुम्हारा नंबर पास होगा तो राब्ता तो कर सकूंगी ना। देखें माँ जी, मेरी मजबूरी को समझें, ये मेरी नौकरी है। हर यकम को आपको ये पैसे पहुँचाने हैं मुझे। कौन बेचता है, कहाँ से बेचता है, मुझसे ना पूछें, मैं नहीं बता सकूँगा। चलो, मैं तो वैसे ही कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ना करें ना, खुद को परेशान क्यों कर रही हैं? यावर साहब आप मेरे साथ आइए। यावर साहब। जी बीबी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, लेकिन आप ये पैसे वापस ले जाए। क्यों? मुझे पता है हर महीने ये पैसे कौन भेज रहा है, और जब वो हमसे राब्ता नहीं रखते और ना बताते हैं कहाँ है, तो ऐसे पैसों का क्या फायदा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें बता दें कि हमें उनके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन बीबी। आपको कोई मसला नहीं होगा, आप बस ये पैसे ले जाएं। आपके हुक्म के मुताबिक ये पैसे मैं उन्हें वापस दे दूंगा, लेकिन देख लीजिएगा मेरे लिए कोई मसला ना हो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, आप बस बता दें उनको। सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
माजिद, ऑफिस में कोई है यार, कॉफी पिला दो। कहाँ हो? कब से फोन करके के थक गई हूँ मैं। खैरियत? खैरियत क्या मतलब? अम्मी तुमसे मिलना चाहती है। किस लिए? किस लिए क्या मतलब? मैंने उन्हें कन्विंस किया है हम दोनों की शादी के लिए। आओ दीदी, हमने मना नहीं किया। वो तो शादी का सुनते ही मान गई और तुमसे मिलना भी चाहती है। मुझे लगा था उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? आफ्टर ऑल मुझे तुमसे मोहब्बत हो ही गई। इतनी आसानी से मोहब्बत कैसे हो गई? अभी हमें मिले वक्त ही कितना हुआ। मोहब्बत होने को तो एक दिन में ही हो जाती है, और जहाँ तक रही बात एक दूसरे को समझने की, तो शादी के बाद एक दूसरे को समझ लेंगे। कौन सी शादी, कैसी शादी? तुमसे किसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या मतलब? तुम मेरा फायदा उठा रहे थे? मैं नहीं, तुम अपना फायदा देख रही थी इस सब में। आसिफ क्या कह रहे हो? चिल्लाओ मत। This is my workspace. Have some respect for it. Keep it down. क्यों ना चिल्लाऊं? मैं तो चिल्लाऊंगी और चीख चीख के सबको बताऊंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो जो लड़कियों से शादी के वादे करके उनको बेवकूफ बनाता है। पहली बात है, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया ना मैंने ये तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें तुमने खुद सोच के रखी हुई है। It's all up in your head. छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम मुझे क्या समझते हो? हाँ, Get out of here. Just get out of here. Get out of here! निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। नहीं दबाऊंगी। क्या हो गया बॉस? माजिद से निकालो यहाँ से। आप चलिए मैं। तुम तो पीछे हटो। आप चलिए प्लीज। और तुम्हें तो मैं देख लूंगी। whatever. आप चलिए करूंगी मैं, समझ प्लीज। आई? आप चलिए प्लीज। चले आए मेरे जा रही हूँ। साथ। आए। पता है, जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से मेरा हाथ था। तो फिर अगर मेरा और तुम्हारा बहुत एक मुकद्दस रिश्ता है, और तुम सीरियस नहीं हो या फिर तुम्हारे लिए खेल है, तो मुझे अभी बता दो, मैं रुक जाऊंगा। रुक कर क्या करोगी? तुम्हारा इंतजार। कब तक? हमेशा से हमेशा के लिए। तो फिर इंतजार क्यों करना? साथ ही चलते रहो। तुम अगर मेरे साथ हुई ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। बॉस सब ठीक तो है? मेरे बारे में इतनी फिक्र मत करो। कैसे ना करो? इतने एहसानात हैं सर आपके मेरे ऊपर। एहसानात की बात ना करो, अपनी जान की फिक्र करो। तुम नहीं जानते मुझ पर एक साया है। ऐसी बातें ना करें सर आप, और शुक्र करें कि ऐसे मतलबी लोगों से आपकी जान छूट गई। जान ही तो नहीं छूटती। जान ही तो नहीं छूटती। जिंदगी की डोर से ऐसे बंधा हूं कि बस जिए जा रहा हूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और ऐसा साथी अता करे जो आपकी तरह मुखलिस और मोहब्बत करने वाला। कहाँ से मिलेगा ऐसा साथी? जो है वो तो मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ सर।
जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। सर, यावर की कॉल। हाँ यावर बोलो। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैडम ने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया? वो कहती हैं हमें इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैं बात करता हूँ। हाँ सब खैरियत से? हाँ, उनने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या करना है अब? तुम जाओ, ये सिचुएशन सॉर्ट करो। अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो खुद चले जाना। राइट। सोबिया किसी और की हो चुकी है। मैं उसके पास गई थी, उसे ये बताने कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन वो आमिर को देख के अपना दिल हार बैठी। अब इसमें मेरा क्या कसूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ अली बिनते हुरम अली आपको 50,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त आसिफ मुनीर वाल्द मुनीर अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आसिफ मेरे बेटे, सदफ बहुत खुददार बच्ची है। अगर उसे पता चल गया कि इस शादी के लिए मैंने तुम्हारी मिन्नत समाजत की है तो वो कभी नहीं मानेगी। एक वादा करो अपनी इस बीमार खाला, उसे ही कभी ना बताना कि ये शादी मेरी ख्वाहिश पे हुई थी। मेरे बाद सदफ का कोई नहीं है, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं। अगर तुम मेरी ये जिम्मेदारी उठा लोगे ना तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह इसकी जज़ाए खैर तुम्हें जरूर देंगे, मेरी लाज रखने में। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सदफ को किसी किस्म की कोई कमी ना हो। उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हैं। जीते रहो बेटा, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। क्या कहा तुमने उस लड़के से? क्या नाम है उसका? यावर। मैंने मना कर दिया उसे। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? कहा था मैंने, मुझे बात करने दो। अम्मी मैंने सोच समझ कर मना किया है। इसे सोचना समझना नहीं कहते। अजीब जज्बाती हरकत किया तुमने। ये घर आसिफ के भेजे हुए पैसों से चलता है, अब उसने पैसे भेजना बंद कर दिए तो हम माँ बेटी का गुजारा कैसे होगा? अम्मी अल्लाह है, देखने वाला भी और करने वाला भी, उसी का सहारा काफी है। अल्लाह ही का सहारा है, उसी की उम्मीद पे तो मैं आसिफ के साथ बांधा मैंने, बगैर कुछ सोचे समझे। तो फिर आप अल्लाह पे ही भरोसा रखें ना अम्मी, मायूस ना हो, जो होगा वो बेहतर होगा। मायूस नहीं हूं, लेकिन मेरी दिन ब दिन गिरती सेहत को तो देखो तुमने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचा है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं सोचा अम्मी, बस पैसे वापस कर दिए, चाहे वो आसिफ भेजता हो या खाला। जब किसी को पता चलेगा कोई ना कोई आएगा ना हमारी खबरगिरी के लिए। अम्मी आप बैठे, मैं देखती हूँ। आए आराम से, इधर बैठे।
मैं आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है और मुझे आसिफ साहब ने भेजा है आपकी तरफ। किस सिलसिले में? एक्चुअली आपकी एक इमानत थी मेरे पास और मदर से मिलना था आपकी, अगर आप कहेंगे मुझे अंदर आने की इजाज़त है। जी वो आओ बेटा आओ। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नहीं आप बैठे। आप भी बैठे। जी कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बस बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें आसिफ ने खुद भेजा है एक ऐसे वक्त में कि जब हम तो उम्मीद ही खो बैठी थी। जी बहुत भरोसा है उन्हें मुझ पर, इसलिए उन्होंने भेजा कि मैं जाकर देखूं कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ये आप रख लीजिए उनकी तरफ से। अरे बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात। हाँ ताहिर, कॉफी पीने चलोगी मेरे साथ? अभी तो नहीं जा सकती। अरे क्यों? अब हम ऐसे रोज रोज तो नहीं मिल सकते ना। अरे इसमें ऐसा वैसा क्या है? एक तो तुम्हारे शहर में अजनबी हूँ, मेहमान हूँ, और सबसे बढ़कर तुम्हारा कजन। अच्छा कजन साहब, लेकिन मेरी भी तो कुछ ड्यूटीज हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम करो अपनी ड्यूटी। सिर्फ हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यूँ अचानक उठकर कहीं नहीं जा सकती। अच्छा अब समझा मैं। आमिर ने तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई। एनीवेज तुम अपना घर का एड्रेस मुझे भेजो, मैं जाके उससे बात करता हूँ। उफ ताहिर, कितनी जिद कर रहे हो तुम, बिला वजह बहस कर रहे हो। जब जानती हो तो इतना बहस क्यों करती हो मुझसे? डॉक्टर सोबिया 10 नंबर बेड वाला पेशेंट बहुत सीरियस है, प्लीज आप आके देख लें। अच्छा लिसन, आई हैव टू गो, आई विल कॉल यू लेटर। चलो। कोई एक मसला हो तो तुम्हें बताऊं। मैं बीमार जान जवान बेटी का साथ, मखलूकुल हाली, और उस पर लोगों की बातें। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा मुनीरा बाजी को और आसिफ को भी, लेकिन कोई नहीं मिला। अपनी बेटी को बड़े मान से आसिफ के हवाले किया था, लेकिन फिर ना जाने अल्लाह की क्या मसलहत हुई कि पैसे तो आते रहे आसिफ के, मेरा इलाज मुआवजा भी होता रहा, लेकिन वो खुद नहीं आया। बेटा अब तो बस यही चाहती हूँ कि उसकी अमानत उसके हवाले कर दूं। जी मैं आपका पैगाम आसिफ साहब तक पहुंचा दूं। चलो, तुम्हारे आने से इतना तो अंदाजा हुआ कि मेरी बहन मुझे भूल गई थी, लेकिन मेरे भांजे ने मुझे याद रखा और अपनी जिम्मेदारी से नजरें नहीं चुराई। वारिस साहब बहुत जिम्मेदार आदमी और बहुत अच्छे इंसान। तो बस अब उससे ये भी कह दो कि अपनी बीवी को आकर ले जाए, कब तक दूर रखेगा उसको खुद से। और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई हूँ, और मेरे बाद सदफ का सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। अम्मी बस कर दें, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई हैं? अरे कहने दें। ये भी सही कह रही है, मैं भी बस हर किसी के सामने अपने दुखड़े लेके बैठ जाती हूँ। नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ। आप मेरा ये कार्ड रखें और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आसिफ साहब तक आपका ये पैगाम जरूर पहुंचा दूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए अब, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलो यार 12 बज गए हैं, अब तो हो ही जाए सब कुछ। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। सोबिया, तुम फिर आ गए हो। मैं जब से तुमसे मिला हूं मुझसे रहा नहीं जा रहा। क्या हो गया था? कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ,
बचपन का सारा वो वक्त याद आ रहा है, इतना टाइम गुजारा है हमने साथ, और जब अब इतने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई है तो दिल चाह रहा है कि सारी बातें तुमसे कर लूं। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो रहे? इतनी दूरी जो आ गई है हमारे बीच। मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में बताया, बहुत अपसेट है, मामू से मिलने के लिए इतना बेताब है। मैंने उन्हें कहा थोड़ा सब्र करें। मैंने कहा जब मामू की बहू मुझे उनसे मिलवाएगी तो मैं उन्हें भी मिलवा दूंगा। सोबिया, तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे था। हालात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, सब कुछ बदल चुका है। मैंने जो कुछ जिंदगी से चाहा था सब कुछ वैसा नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है। असल बात तो ये है कि हालात जैसे भी रहे, तुमने बड़ी बहादुरी से इन हालात का सामना किया। हाँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सब कुछ तुमसे शेयर कर सकूं। तुम्हें मुझे घर नहीं बुलाना, मत बुलाओ, मगर ये हरगिज मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी जज करूं। हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। ऐसी कितनी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते थे और करते रहेंगे। मैं तुमसे अब तभी मिलूंगा जब तुम तैयार हो। मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हारी कॉल का इंतजार। तुम कहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं, अंदर नहीं आऊं। जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, फोन बंद है उनका, अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो बेटा, कोई बात नहीं। अगर आसिफ को फोन बंद आ रहा है ना तो तुम खाला मुनीरा को कॉल में ला लो। कितने दिन हो गए ना वो आई ना उनसे मेरी बात हुई। पता नहीं, आप भी। The number you have dialed is not answering at the moment. ये ले, अब खाला का भी बंद है। तो फिर ऐसा करते हैं, माँ बेटी दोनों चलते हैं खाला की तरफ, मिल लेंगे उनसे। हाँ खुद चलते हैं? मतलब वहाँ मजीद अंकल का क्या करेंगे? मजीद भाई ठीक है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धक्के देके हमें निकाल देंगे ना। लेकिन अम्मी, लेकिन मुझे तो बहन से मिलना ही है ना, देखी जाएगी जो भी होगी, बस चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स हो, मैं ले चलूंगी। That's, I don't think that should be a problem. That's fine. Yeah. नाइला सुबहानी 2 बार मुझे विजिट कर चुकी हैं, उनका भाई मुझे कॉल कर चुका है। Okay. लेकिन डील आप ही के साथ करूंगा। Yeah, just lock the deal and sign the documents and everything. Then I'll get back to you. Yeah. Perfect. Okay. I'll call you later. Bye. हाँ माजिद, तुम वहाँ गए थे? जी सर, मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पैसे दे देते, कुछ ज़्यादा दे देते। वहाँ पैसों की नहीं, अब आपकी ज़रूरत है सर। मतलब? आपकी सांस की तबीयत ठीक नहीं है, हालात भी कुछ खास ठीक नहीं थे। मेरा ख्याल है कि आप अपनी फैमिली को अब यहाँ शिफ्ट कर दें। तुम मुझे उनका नंबर टेक्स्ट कर देना प्लीज। राइट सर।